गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज हम आपको कल हमने एक्सप्लेन करा था इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, आपको समझाए थे कि क्या क्या होते हैं। आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इसके। आपके पास ना टाइम नहीं है कि हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, आगे जो भी चीज़ें होंगी उसका हाथ के हाथ एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन अभी आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। क्वेश्चंस ही आते हैं इसके मेन, तो 2-3 क्वेश्चंस तो अराउंड आते ही हैं इस टॉपिक से। तो आप लोग ज़रूर इसको चैप्टर को समझिएगा, और अगर आपने आज की वीडियो देखने से पहले कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने जो देख ली है वीडियो, तब आपको ये समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको स्टैंडर्ड एंड ऑर्डिनरी डाइस ही सिखाती हूँ। पहले तो उससे एक एक क्वेश्चन कराती हूँ कि आप बताएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। चलिए देखते हैं किस किस को समझ में आया है पिछली वीडियो। तो मैं ये फिगर बना देती हूँ, इसमें नंबर्स लिख देती हूँ 6, 4, 5, 2, 1, 3। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे किसी भी 2 को प्लस करने के बाद 7 आए तो वो ऑर्डिनरी डाइस है, अगर नहीं आए तो स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा 7 आएगा, नहीं आएगा। अगर आप 4 और 5 को प्लस कर देख लीजिए तो भी 7 नहीं आ रहा। 6 और 5 को प्लस कर देख लीजिए तो भी 7 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस है ये वाला। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 और 1 4 होता है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी नहीं है, स्टैंडर्ड है। उल्टा बोल दिया मैंने। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। अगर 7 आता है तब कहते हैं उसे ऑर्डिनरी डाइस। तो ये हमारे दोनों हो गए स्टैंडर्ड डाइस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए सब किया जा रहा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें किसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप 4 का अपोजिट बता दीजिए, 5 का बता दीजिए, या 6 का, या 3, 2, 1, कोई भी। मैं आपको जैसे एग्जांपल में कर लेती हूँ कि अपोजिट ऑफ 4। अगर हम ये बताइए कि 4 में हम ऐसा क्या, स्टैंडर्ड डाइस में वो ही होता है, अपोजिट में हम ऐसा प्लस कर लें 7 आ जाए आंसर। तो 4 में अगर हम 3 प्लस कर दें 7 आएगा। तो इसका मतलब आंसर हो गया अपोजिट ऑफ 4 इज़ 3। अब इसका हो गया 3। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया था। अब आप ये देख लें कि चलिए एक आपने 4 का कर लिया, एक अपोजिट ऑफ 2 का कर लेते हैं। 2 का क्या होगा अपोजिट ऑफ 2। अगर हम ऐसा क्या आंसर आ जाए हमारा 7 आने के लिए हम 5, ठीक है, क्योंकि 2 + 5 = 7। ऐसे ही आप सबका भी बता सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस, हमने पता कर लिया। जिसे पिछली वीडियो में समझ नहीं आ गया होगा वो यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं कि आपको स्टैंडर्ड हो गया। मैं ऑर्डिनरी का एग्जाम्पल दूंगी आपको, लेकिन आपको खुद बताना है। 1, 6, 5, 3, 4, 2। अब आप देख लें 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आ गया। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर 5 और 6 को कहना है। अब हम कहेंगे कि 5 और 6 प्लस करेंगे तो नहीं आ रहा। किन्हीं भी 2 का अगर 7 आ रहा है तब वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। तो आ रहा है 4, 5, 6, 7। इन दोनों को करेंगे तो 7, इन दोनों को करेंगे तो 7। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये ऑर्डिनरी डाइस। ओके, ये ऑर्डिनरी डाइस है। हम अपोजिट ऑफ 5 बताते हैं। अपोजिट ऑफ 5 इज़ ऑर्डिनरी डाइस में हम नहीं पता कर सकते इसका क्या होगा, तो हम लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइंड। ओके, कैन नॉट डिटरमाइंड। ये हमारा 5 है तो हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैसे ऑप्शन आएगा कैन नॉट डिटरमाइंड या नन। ओके, अब हम आपको ये चीज़ तो हो गई आपको। अब हम आपको एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाते हैं सिंबल वाले भी, जैसे डॉलर का साइन, @ साइन, हैशटैग, परसेंटेज, बार लगा हुआ होता है।
इस सब के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कलर्स होता है, लेटर भी होता है। चलिए तो मैं आपको वो सिखा देती हूँ कि वो भी कैसे। एक क्वेश्चन तो इन सिंबल से, लेटर से ये ज़रूर आता है, और ये नंबर से आता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए वो तो चलिए हम सिंबल्स वाले में मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिखा है मैंने @, यहाँ लिख दिया $, यहाँ C, हैशटैग, परसेंटेज, और ये बार का साइन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लेकिन इसमें जो करते हैं उसका तो हम अपोजिट करते हैं, जो यहाँ दिखेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे के एज इट इज़ ये इस बॉक्स को इसके ऊपर उठाकर रख देते हैं। जैसे हमने C का देखेंगे, हमने उठाकर रख दिया, तो C के ऊपर तो ये बार आएगा ना, तो हम ये बार ही हमारा आंसर होगा। @ रखेंगे, अब हमने बॉक्स ये वाला पूरा उठाकर रख दी फिगर, तो हमारे @ पर परसेंटेज जाएगा ऊपर, तो यही आंसर होगा इसमें। और जो नंबर्स वाले में होता है, नंबर्स वाले में क्या होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर तो रखते हैं लेकिन अपोजिट चलते हैं। जैसे @ का ये आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ये नंबर्स में आएगा, और इसमें फिगर सेम रख देते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ, तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश में, दोनों ही बच्चों को समझ आ जाएगा कि कलर, लेटर एंड सिंबल को एक डाइस को दूसरे के ऊपर रख दो एज इट इज़, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपोजिट ऑफ @। अब हम ये वाला बॉक्स यहाँ रख दें तो हमारा @ के ऊपर क्या जाएगा, परसेंटेज, तो इसका आंसर हो गया परसेंटेज। अपोजिट ऑफ C इज़ बार। अपोजिट ऑफ, आप समझ जाएगा, अपोजिट ऑफ $ इज़ हैशटैग। तो मैंने आपको ये तीनों ही चीज़ें बता दी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो क्लियर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, गलत होने के चांस ही नहीं है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो मैंने आपका ये क्वेश्चन नोट कर दिया है कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट फेज ऑफ 3 इन द गिवन डाइस। हमें 3 का अपोजिट बताना है, क्या होगा। अब हमें एक चीज़ दिख रही है 3 2। सॉरी, मेरा वीडियो यहाँ पॉज हो गया था, इसलिए मैंने आपको ये समझा नहीं पाई क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं दोबारा। विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट फेज ऑफ 3 इन द गिवन डाइस। अब हमें ये नंबर्स दे रखे थे, वीडियो पॉज हो गए थे इसलिए मैंने सोल्यूशन तो कर दिया लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं। तो चलिए फिर हमने क्या हुआ कि 2 5 यहाँ सेम दिख रहा है, यहाँ 2 5, यहाँ भी 2 नंबर सेम दिख रहे हैं, चाहे वो ऊपर नीचे हो, हमने काट दिए सेम नंबर। तो हमारे पास 3 का क्या बचा, अपोजिट 4। बस इतना ही ईजी था। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट फेज ऑफ 2 इन द गिवन डाइस। हमें 2 का अपोजिट बताना है, इसमें क्या होगा। अब हमें दिखा 1 5 3 2 3 5। अब हमें दिख रहा है 5 3 भी है, 5 3 भी है, तो 5 3 एंड 5 3 कट गया। 2 का अपोजिट क्या हो गया, 2 का पूछा गया है तो 1। अगर 1 का पूछा गया होता आंसर होता 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 1। ऑप्शन इज़ ए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकता है। तो चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। चलिए उसे भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने नहीं देखी, तो प्लीज़ जाकर देखें पहले उसको, फिर ये करें। विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट फेज ऑफ 2 इन द गिवन डाइस। 2 3 5 5 4 से। अब इसमें देखना है कि हमें इसमें तीनों अलग हैं क्या। 2 3 तो है नहीं, 5 5 कॉमन है, तो हम 5 को एक बार सर्कल कर लेते हैं और यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, क्लॉकवाइज ही है शायद। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो मुझे बताइएगा, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो हमने चलिए जैसा भी है ऐसे ही घूमना है, इधर से ही चलेंगे, अपोजिट नहीं चलेंगे। 5 है तो हमें 2 का अपोजिट, 2 का अगर हमें पूछा गया है तो 6 होगा, 3 का पूछा गया है 4 होगा। अगर 5 का ही पूछा जाए तो 5 और इसमें तो 5 और 5 कॉमन, तो आंसर क्या होगा 1।
हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है 2 का, तो 2 का तो 6 आ जाएगा। अब हमसे अगर 3 का पूछा गया तो हम 4 बताते, अगर 5 का पूछा गया तो हम 1 बताते। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों का ही सॉल्व कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। ये टाइप 1 एंड टाइप 2 के ही क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं। विच डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट फेज ऑफ 6 इन द गिवन डाइस। अब हमें 6 का अपोजिट देखना है। हमें इसमें ये दिख रहा है कि 1 1 दोनों में कॉमन है, जो ऊपर था वही है नीचे, 1 और 1। तो हमें वहाँ से ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है। तो 1 का तो 1 रहेगा, 3 का 5, 6 का 2। अब हमें यहाँ पे तो 1 1 है तो इसलिए हमने 1 लगा देंगे। अगर यहाँ 5 5 होता हो जैसे ऊपर तो भी 1। अगर सेम डिजिट है यहाँ पर तो उसका 1 ही आंसर आएगा। तो हमसे पूछा गया है 6, तो 6 को तो लास्ट में है, तो ये भी लास्ट में 2, आंसर इज़ 2। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया होता 3 का पूछा गया तो हमारा आंसर होता 5, और अगर 1 का पूछा गया होता तो आंसर होता 1। किसी भी अगर 2 नंबर सेम है तो उसका 1 ही आएगा। तो चलिए ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आपको टाइप 3 और सिखाते हैं। टाइप 3 में देखते हैं क्या क्या करना होता है, उसके फिर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। फिर आपके पास 4 डाइस बचेगा, ओपन डाइस है, 4 डाइस ओपन डाइस। तो ये भी चीज़ें आपको सिखानी है। ओपन डाइस सिखाएंगे आपको कि ओपन डाइस से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आपका है, एक नंबर से आता है, एक सिंबल से आता है, एक ओपन डाइस से आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें, ब्रीफ रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लोगों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जैसे चैनल पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रीफ रीजनिंग चैनल है मेरा, चैनल का नाम ब्रीफ रीजनिंग है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।